हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में समस्त शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की, और सबसे इम्पोर्टेंट इस बार बात करेंगे शिक्षक साथियों के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश सेशन 2024-25 जारी हो चुका है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी CSG ग्रांट 2024-25 सेशन के लिए जारी किया गया है, और इस बार क्या परिवर्तन किया गया है, कुछ बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से खर्च करना है, क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, इससे पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। शिक्षा विभाग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा ये ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो प्रति वर्ष विद्यालय में दी जाती है ग्रांट, और इसकी मदद से ही विद्यालय के सारे जो समस्त खर्च हैं वो लिए जाते हैं और उनको खर्च करके बिल लगाने होते हैं। और अब इस बार सिस्टम जैसे कि है ये SNA के माध्यम से ही खर्च किया जाता है। पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो विद्यालय की भौतिक आवश्यकता है, शैक्षिक शैक्षिक, विद्यालय में स्वच्छता से रिलेटेड है चीज़ें, सारे जो है इसी के अनुसार खर्च करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देना, शिक्षण की क्रियाओं सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना, भौतिक सुविधाएं पूर्ति करना विद्यालय में, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय को दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस पर बात कर लेते हैं। तो इस बार जो आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी CSG दी जाएगी विद्यालय में, वो आधार वर्ष जो रखा गया है इस बार वो रखा गया है सेशन 22-23 के U-DICE डाटा के अनुसार राज्य की प्राथमिक, कुछ प्राथमिक, माध्यमिक, कुछ माध्यमिक विद्यालय को दे होगा। शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, KGB, संस्कृत विद्यालय के और शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय को जो भी है वो आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आ गया कि इसमें जो डाटा है 2022-23 यानी आपके विद्यालय में सेशन 2022-23 में नामांकन कितना था, उस नामांकन को आधार मान के आपको वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है खर्च करने हैं, उसके अनुसार पैसा मिलेगा कंपोजिट स्कूल ग्रांट का। और सर्वप्रथम बात कर लेते हैं 1 से 30 अगर आपका नामांकन है आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, और इसमें भी आपका 10% बात करें तो 1,000 रुपये है स्वच्छता एक्शन प्लान में खर्च करने हैं। वहीं 31 से 100 है तो 25,000 रुपये मिलेंगे, इसमें 10% यानी कि स्वच्छता एक्शन प्लान के रूप में, यानी स्वच्छता मद में आपको खर्च करने 2,500 रुपये हैं। 101 से 250 तक का नामांकन है यदि 2022-23 का, तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 5,000 स्वच्छता एक्शन प्लान के हैं। और अगर आपका नामांकन 251 से 1,000 तक है तो 75,000 रुपये है। 7,500 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के खर्च करने, और 1,000 से ऊपर है तो आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 10,000 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के खर्च करने हैं। खर्च किस प्रकार से करना है वो भी बदलाव किया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, और SNA के माध्यम से बिल जनरेट किए जाएंगे। तो आपको दिखा देते हैं। अब उपरोक्त तालिका में सूची बताई गई है। इसके अलावा मर्ज हुए विद्यालय, शून्य नामांकन विद्यालय को अनुदान देय नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि जो भी विद्यालय मर्ज हुए गए हैं शून्य नामांकन वाले, तो उनको कोई अनुदान देय नहीं होगा। ये अनुदान उन्हीं को मिलेगा एनरोलमेंट के हिसाब से। आपका एनरोलमेंट विद्यालय का क्या है, और एनरोलमेंट जो तय किया गया 22-23 के नामांकन के अनुसार होगा। अब इसकी खर्च करने की जो विधि है, इस बार जो परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखी गई है वो यही बता देते हैं कि एक तो SMC SDMC की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करके लिखित प्रस्ताव पास करें। कोई भी चीज़ आपको लेनी है विद्यालय में, उसका लिखित प्रस्ताव होना जरूरी है, और साथ ही वर्ष भर की आवश्यकताओं की वित्तीय अनुमान होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट एक बात रखी गई, SMC SDMC के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनेगी, जिसमें एक अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य होंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है गई। जो भी हम सामग्री क्रय करते हैं इस ग्रांट की मदद से, तो इस ग्रांट में SMC जो भी SDMC है आपके विद्यालय में जो भी कार्यरत है, उसके 4 सदस्यों की एक क्रय समिति होगी, जिसमें एक तो अध्यक्ष, एक सचिव जो भी विद्यालय का संस्था प्रधान वगैरह है, या बड़ी स्कूलों में जो 12वीं तक में सचिव संस्था प्रधान की जगह हेड मास्टर प्रिंसिपल जो होते हैं, और 2 अभिभावक सदस्य होते हैं। तो इनकी क्रय समिति बनेगी, और उच्च गुणवत्ता का सामान क्रय करना है, जिसमें आपको फिर उसकी रोकड़ बही या स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर वगैरह संधारित करने था। फिर आगे UC जो है PO के माध्यम से ब्लॉक कार्यालय को फॉरवर्ड करनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपोजिट स्कूल ग्रांट से आप विद्यालय की आवश्यकता अनुसार क्या क्या चीज़ें खर्च कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, अपनी राशि को खर्च कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आप दरी भट्टी कर सकते हैं, परीक्षा समय स्टेशनरी सामान खरीद सकते हैं, पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, विद्युत व्यय यानी बिल वगैरह है जो आता है, कह सकते हैं बिजली का बिल वो बता सकते हैं। विद्युत व्यय में पंखा है, पंखा खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट संबंधी कार्य के लिए है, खेल सामग्री खरीद सकते हैं, शाम पट्ट मरम्मत करना है, रंग रोगन करना है, ग्रीन बोर्ड बनाना, आदमकद दर्पण, कार्मिकों का फोटो विवरण ले सकते हैं, प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों का रखरखाव मरम्मत, अन्य सामग्री में झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि ये भी ले सकते हैं।
जो भी विद्यालय हित में, विद्यार्थी हित में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट कार्य उपयोगी जो चीज़ें हैं, चौक है, डस्टर है, दैनिक समाचार पत्र जरूरी होता है, अनिवार्य है। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए उपयोग ले सकते हैं। छात्र हित में अन्य कोई खर्च कर सकते हैं। अग्निशमन यंत्र, गैस सिलेंडर बनवाना है वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य कार्य में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया है। इसके अलावा विद्यार्थी की टूट फूट की जो भी है मरम्मत वगैरह है, सौंदर्यीकरण करने के लिए विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय की मरम्मत है, उनकी व्यवस्था करने के लिए है। और विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों को प्रतिस्थापन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोजिट स्कूल ग्रांट के कुछ पॉइंट आउट दिए गए हैं, जिनकी दृष्टि रखते हुए, इन बिंदुओं को अपने माइंड में रखते हुए हमें एसएनए के माध्यम से ये राशि जो है खर्च कर सकते हैं। अब इसके साथ ही विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान में है, इसमें 10% राशि आपको इसमें भी खर्च करनी है। जो भी आपको मिली, चाहे 25,000 मिली है, 10,000 मिली है, 1 लाख मिली है, 50,000 मिली, उसका 10% हिस्सा आपको इसमें खर्च करना है। जिसमें एक तो शौचालय मूत्रालय का नियमित रूप से रख रखाव होता है, जैसे इनकी साफ सफाई वगैरह, इसमें खर्च कर सकते हैं। मूत्रालय शौचालय के लिए आवश्यक जो सामग्री थी, जैसे एसिड है, ब्रश है, टॉयलेट क्लीनर, ये क्रय कर सकते हैं। शौचालय मूत्रालय के लिए रिपेयर करवाने के लिए भी आप इसको 10% राशि में खर्च कर सकते हैं, माइनर रिपेयर जो भी है। इसके अलावा शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखने के लिए भी आप 10% जो राशि है वो आप इसकी मदद से रख सकते हैं। बालिका शौचालय के भी लिए भी आप इसमें डिस्पेंसर, इंसिनरेटर वगैरह रिपेयर करा सकते हैं। कुल मिलाकर शौचालय मूत्रालय है, ये इनके रख रखाव हो, इनसे संबंधित कोई सामग्री आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के हाथ धोने के लिए साबुन खरीदने हैं वो खरीद सकते हैं। बेकार पानी, सूखे कचरे के निस्तारण के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कक्ष जो है, विद्यालय भवन परिसर है, कार्यालय है, वहाँ के लिए कचरा पात्र जो डस्टबिन है वो क्रय कर सकते हैं। और पेयजल स्रोत है उसको रिपेयर कराने के लिए, इसके अलावा सैनिटाइजर, साबुन है। तो ये जो 10% राशि है जो आपको सीएसजी में मिली, उसका 10% हिस्सा यहाँ आप खर्च कर सकते हैं। उक्त के अलावा अन्य कार्यों में राशि उपयोग नहीं ली जाए। अति आवश्यक होने पर पूर्व अनुमति से ही बचत होने वाले कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। कंपोजिट स्कूल का निम्न मदों में व्यय नहीं की जाए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कही गई कि कहाँ पर हमें इसको बिल्कुल ही बैन कर रखा है कि यहाँ पर हम खर्च नहीं कर सकते। एक तो फर्नीचर क्रय हेतु आप इस राशि का उपयोग नहीं कर सकते। छात्र के लिए हो, चाहे वो प्रधान अध्यापक कक्ष के लिए, स्टाफ रूम के लिए हो, फर्नीचर क्रय नहीं किया जाए कंपोजिट स्कूल ग्रांट से। सबसे इंपॉर्टेंट है, जलपान आदि पर भी खर्च कर नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का उत्सव मनाना है, उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाने के लिए भी आप इसको व्यय नहीं कर सकते। ये भी बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य भी बातें हैं कि इसके दिशा निर्देशों पालना करते हुए करें खर्च। और इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात कही गई यहाँ पर कि अब बार जो राशि का उपयोग है चरणबद्ध समय सीमा में करना है, क्योंकि ऐसे नहीं है। एक तो जुलाई से सितंबर आप 40% खर्च कर सकते हैं। बजट प्राप्त होने पर समय सीमा में राशि का उपयोग कर सकते हैं आप, जैसे एसएनए के माध्यम से, पीओ के माध्यम से आपको जारी कर दी जाए ग्रांट। तो जुलाई से सितंबर 40% है, अक्टूबर से दिसंबर 30% आपको खर्च करनी है, फिर जनवरी से फरवरी तक आपको 30% कर देनी है। इस प्रकार से राशि का पूर्ण उपयोग कर लेना है। अब बाकी आपको बता दें तो ये खर्च करने के पश्चात जो है पीओ के दायित्व है, संस्था प्रधान के दायित्व है, वो भी है। संस्था प्रधान के दायित्व बता दें तो आवश्यक विद्यालय की जो भी आवश्यकता है, सुविधाएं हैं, उनका चिन्हीकरण करते हुए लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना है। वर्ष की आवश्यकताएं अनुमान लगाना है और क्रय समिति बनाना है, जैसे कि बात कही गई है। अब क्रय समिति एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनेगी। अध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य होंगे। क्रय की गई सामग्री उचित होनी चाहिए। साथ ही उसके बिल वाउचर व्यवस्थित रखना है, संधारित करना है, रोकड़ बही यानी कैश बुक वगैरह है। और अंत में समस्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है पीओयूसी के माध्यम से आगे फॉरवर्ड कर देना है। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट अपडेट है और अब आपको दिखा देते हैं एंड में यूसीए पैसे जारी कर दिए गए हैं 2024-25 के बजट के हिसाब से सभी जिलों को। और ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोगिता प्रमाण पत्र है जो हमें खर्च करने के पश्चात पीओ को माध्यम से आगे सीबीओ को फॉरवर्ड करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी सीएसजी ग्रांट को लेकर आप सभी के लिए इस सेशन की, यानी जो जुलाई से शुरू हो रहा है वैसे शुरू हो चुका है सेशन 2024-25 का। धन्यवाद।